स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसान इज प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और अभी तक अगर आपने अपना टिफर का रिस्पॉन्स शीट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स शीट, तो आप वो जरूर जाके चेक करिएगा। इसी के साथ ही अगर आप एमएससी कर रहे हैं या अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो गया है या अगर आप किसी वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आइजर पुणे में वर्कशॉप है, वो आप आइजर कार्यशाला में पे भी हमारा एक वीडियो बना है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो वैकेंसीज निकली है वो भी आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग डोज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम मीन कैसे निकालते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस करा था कि अलग अलग जो तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसीज में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, और आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी को, जो कि है आपकी मीन। मीन अब अलग अलग तरह की, मेनली 3 तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तीनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग यूटिलिटी है और अलग अलग फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मीन है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का हाइट लिया है या वेट लिया है तो वो सारी वैल्यूज ए बी सी डी यहाँ पे आएंगी और कितने लोगों का लिया है वो आपका नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि n हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालते हैं आपका अर्थमेटिक मीन। बट अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करते हैं, जो सेम ABCD वैल्यू है जो कि आपका हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का हाइट है 150 है या 160 है, तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए 150, 160, 170, 180, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई ABCD। पर ये कितने हैं, टोटल 4 वैल्यूज है, एक 150, एक 160, एक 170 और एक 180 है। तो ये टोटल 4 वैल्यू हुई जो आपका n हो जाएगा। तो यानी कि 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे आप निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बार बना के मतलब बता दे रही हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइट ली है, एक पर्सन की 150 है, दूसरे की 160 है, तीसरे की आपकी है 170 है, एंड देन उसके बाद चौथे की है 180। ये आपकी हाइट्स आई है। ये कितने लोगों की हाइट आपने ली है, 4 लोगों की, तो वो आपका n होगा। 150 आप a मान लीजिए, 160 आप b मान लीजिए और 170 c, 180 d मान लीजिए। अब अगर इसी वैल्यू में आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 150 इंटू, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए अर्थमेटिक में आप प्लस करते हैं बट जियोमेट्रिक मीन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 150 इंटू 160 इंटू 170 इंटू 180 और फिर इसके ये जो भी वैल्यू आएगा वो उसकी पावर होगा 1/4, बिकॉज आपके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4, तो वो जाएगा आपका पावर में 1/4 आपकी पावर जाएगी। और अगर आप 1/4 पावर में कैलकुलेट नहीं कर पाने या यहाँ तो आप मान लीजिए 4 है, बट अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा लंबा होता है तो वो पावर आपका 130 या 180 जितने भी आपके नंबर ऑफ आउटकम्स या ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं उतना जा सकता है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन का एक और फॉर्मूला है, ये वैल्यू तो सेम रहेगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये सेम रहेगा, बट आप पावर की जगह क्या कर सकते हैं, अंडर रूट, और फिर अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्यूबिक अंडर रूट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही आउटकम रहते हैं 150 या 160, तो आप स्क्वायर रूट निकालते 2 का, ठीक है। अगर 3 वैल्यू होते तो आप क्यूबिक रूट निकालते। तो ऐसे आप अंडर रूट के थ्रू भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, या आप 1/n की पावर, बिकॉज यहाँ पे मैं n लिख देती हूँ, अच्छा 1/n आप समझ जाइएगा, ये 1/4 मतलब लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 1/n है, यानी कि जो भी आपके नंबर ऑफ आउटकम्स है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, इसलिए 4 इंटू ABCD डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आपका फॉर्मूला है। और इसे अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से आपका हार्मोनिक मीन आ सकता है। तो अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और कोई और आपके ऑब्जर्वेशंस की कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो इस फॉर्मूले से आप इजिली निकाल सकते हैं, आपको पूरा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं
अर्थमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में। तो अर्थमेटिक मीन जैसे आप फॉर्मूले से ही देख सकते हैं, ये काफी सिंपलेस्ट तरीका है, इजीली निकाला जा सकता है। और ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। अर्थमेटिक मीन आपका मेनली मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में और आपके साइंस बैकग्राउंड में, ये लाइफ साइंसेस में यूज होता है। बट जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो फाइनेंस के फील्ड में यूज होता है। और अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो आप आराम से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। बट अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा ही बहुत वेरिएशन है, बहुत ही अलग अलग वैल्यूज है, आउटलायर्स बहुत सारे हैं, तो आप जो डेटा निकालेंगे या जो जब मीन निकालेंगे तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन काफ़ी इजी रहेगा निकालने के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस दिया जाए कि विच वन इज ग्रेटर, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं वैल्यू और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आंसर है। बट यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगी, यानी अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से। हार्मोनिक मीन इतना ज्यादा यूज नहीं करा जाता है, इसलिए मैंने उसको इतना डिस्क्राइब नहीं करा है। बट अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लूंगी। और अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।